अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रूह के बारे में। क्या मरने के बाद रूह भटकती है? क्या होता है मरने के बाद? क्या कभी आपने सोचा है कि जो लोग मर जाते हैं क्या उनकी रूह सच में हमारे आसपास होती है? क्या कभी आपने महसूस किया है किसी के होने का जो नज़र नहीं आता? तो आज मैं आपको रूहों का सच्चाई बताऊंगी इस्लाम की रोशनी में, और कुछ ऐसे वाक़यात भी शेयर करूंगी जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और हाँ, अगर आप कभी रात को तन्हाई में सोचते हो कि कोई आसपास है तो हो सकता है आज के बाद आपको कुछ जवाब मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रूह क्या है। रूह यानी कि सोल, इंसान के जिस्म का असली हिस्सा, हमारा असली वजूद। जिस्म तो मिट्टी से बना है लेकिन रूह वो तो अल्लाह का हुक्म है। कुरान में सूरा अल इसरा में आता है, और वो तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, कहो मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें इसके इल्म में सिर्फ थोड़ा सा दिया गया है। यानी रूह के बारे में पूरा इल्म सिर्फ अल्लाह को है। हम बस इतना जानते हैं कि रूह जिस्म से निकल जाए तो बंदा मुर्दा हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं इंसान जब मर जाता है तो क्या होता है। जब किसी की मौत होती है तो उस वक्त मलकुल मौत यानी कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह को निकालते हैं। अगर बंदा मोमिन होता है तो उसकी रूह नरमी से निकाली जाती है, जैसे पानी का कतरा पानी में मिल जाए। उस वक्त फरिश्ते उसकी रूह को एक खुशबू से भरी हुई वाइट कफन में ले जाते हैं, जिसका रास्ता आसमान के फरिश्ते खुशबू से महका देते हैं। लेकिन अगर बंदा गुनहगार होता है या काफिर होता है तो उसकी रूह को उसके जिस्म से घसीट के निकाला जाता है, जैसे कांटे भरे बॉल में गीला रुई अटकी हो और खींच कर निकाली जा रही हो। इतना दर्द होता है। किस किस की रूह भटकती है? देखें, इस्लाम के उलमा कहते हैं हर किसी की रूह भटकती नहीं है, लेकिन कुछ रूहें इस दुनिया में ही भटक जाती है और उनके पीछे होता है उनका अमल, उनका दर्द और कभी कभी किसी का जुल्म से मरने वाले लोग। जिन लोगों के साथ ज़्यादा जुल्म हुआ होता है, जिन्होंने इंसाफ नहीं पाया, उनकी रूह कभी कभी दुनिया में भटक जाती है। वो इंसाफ चाहते हैं, आराम नहीं मिलता उन्हें। उसके बाद सुसाइड करने वाले लोग, जिन लोगों ने अपनी जान खुद ली होती है। इस्लाम में ये गुनाह कबीरा है, लेकिन उनकी रूह भी अजाब में होती है, कभी कभी दुनिया में ही उलझी रह जाती है। फिर है जिन्हें दफन नहीं किया गया या गुम हो गए। ऐसे लोग जिन्होंने कब्र नहीं पाई या दफन नहीं किया गया, उनकी रूह भी भटक सकती है। रूह को सुकून तब मिलता है जब उसकी प्रॉपर रुखसती हो जाए। उसके बाद है काफिर और बड़े गुनहगार। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि जो लोग कुफ्र पर मर गए उनकी रूह भी शैतान के साथ भटकती है और वो लोगों को तंग करते हैं। रूह किस तरह महसूस होती है? अब सवाल ये उठता है कि अगर रूह भटक रही है तो क्या हम उसे महसूस कर सकते हैं? जी हाँ, कभी कभी आपको रात के टाइम लगता होगा कि कोई देख रहा है। कभी हवा का झोंका बिना वजह के महसूस होता है, जबकि हवा भी नहीं चल रही होती। कभी किसी अपने के गुजर जाने के बाद उसकी महकती हुई खुशबू या तसल्ली देने वाली फीलिंग्स महसूस होती है। ये सब कुछ रूहों का असर होता है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि शैतान भी रूहों के भेस ले सकते हैं। वो किसी अपने की शक्ल में आकर गुमराह करने की भी कोशिश करता है। अगर किसी अपने की रूह भटक रही हो या हम ये महसूस कर रहे हो कि कुछ सही नहीं है, तो क्या करना चाहिए हमें? देखिए, इसमें ये करना चाहिए कि कुरान की तिलावत करो, खास करके सूरा यासीन, सूरा मुल्क और आयतुल कुर्सी। सदका करो उनकी रूह के लिए, उनके नाम पर खैरात, पानी पिलाओ या किसी गरीब की मदद करो, या फिर रूह की मगफिरत की दुआ करो। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू
وَأَفِيهِ وَأَفُو عَنْهُ۔ میں یہ آپ کو ڈسکرپشن میں دعا دے دوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ مغفرت کے لیے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، کسی عالم سے بھی آپ مشورہ چاہے تو لے سکتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا، روح نہیں، کوئی جن یا شیطان بھی ہوتا ہے، پر آپ کنفیوز نہ ہوا کریں۔ دیکھیں فرینڈز، روح کا معاملہ نا بہت نازک ہے، بہت زیادہ۔ نہ ہی یہ ایک ہارر سٹوری ہے، نہ یہ کوئی کہانی، یہ اصل میں ایک ریالٹی ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث دونوں میں ہے۔ ہمارے آس پاس صرف جو نظر آئے وہی نہیں ہے، کچھ انجانی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو محسوس کی جا سکتی ہیں، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو روحوں سے، شیطانوں سے، کسی بھی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی کسی روحانی چیز محسوس کی ہے۔ اور ہاں، چینل ضرور سبسکرائب کریں، ایسے ہی اسلامک سٹوریز اور سچائی لے کر آتی رہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔